तो जिसके साथ भी हम 2 महीने से ऊपर हो गए हमें ये क्लास आप लोगों को अटेंड करते हुए, सीखते हुए, और आप लोगों के साथ जादू होने लगे हैं असली जिंदगी में। ऐसा हमारे हाथ में एक छड़ी आ गई है कि जिसे घुमाते ही हमारे सामने वो चीज प्रकट हो जाती है, जादू हो जाते हैं। तो जिसके भी जीवन में जादू होने स्टार्ट हो गए हैं, जिसके भी जीवन में जादू हो रहे हैं, तो प्लीज आज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज हम और नहीं सीखेंगे और लास्ट में अफर्मेशंस करेंगे आज हम। तो दोस्तों आज हैंड रेज कीजिए आप लोग, जिसके साथ भी अच्छा अच्छा हो रहा है वो अपने हैंड रेज कीजिए, जिससे हम उन्हें अनुमति दें, अनम्यूट करें और उनका एक्सपीरियंस सुने। जी बिल्कुल, बिल्कुल सतीश जी, हैंड रेज होने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप 1 बाय 1 अनम्यूट कीजिए। हाँ, रचना जहांगीर जी को रचना जी अनम्यूट को कीजिए। अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी रचना जी, गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। लीडर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रियल बता रही हूँ, मैं आपकी 2 महीने से ये सेशन अटेंड कर रही हूँ। मेरी लाइफ पूरी तरह जादू की तरह चेंज हो चुकी है। और आपने बोला था ना कि जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं, जैसी संगत के साथ रहते हैं, वैसा ही बनते जाते हैं। ये सही है, क्योंकि इतने दिन से हम भगवान के पास नेगेटिव ही थॉट भेज रहे थे कि ये नहीं होता, मेरा बिजनेस नहीं होता, मेरे घर में खुशियां नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देखें तो मैम, जो मेरा 10 साल से मेरा और हस्बैंड का इतना मतलब खराब हो चुका था रिश्ता, क्योंकि लास्ट कगार पे था। फिर मैंने 2 महीने से जो आपकी बातों को फील किया, हर उस चीज को अपनी तरह आकर्षित किया, तो मैम मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। रियल में आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये जो चीज बताई, हर चीज को विजुलाइज करना, हर खुशी को, तो पूरी तरह मेरी चेंज हो चुकी है। और मेरा बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ रहा है, और मेरी टीम इतनी शानदार बन चुकी है। मेरी यहाँ पे मतलब 5 लोग है ना, यहाँ पे मीटिंग लेते हैं रोज, और उनको इतना अच्छा लगता है कि निशा मैम कितना शानदार तरीके से सिखाती है। तो बोलते हैं कि निशा मैम 5 लाख कमा सकती है, तो हम भी कमा सकते हैं, हम भी 1 करोड़ के घर में रह सकते हैं। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों में अच्छे संस्कार आ रहे हैं, और में मतलब पूरी तरह हम चेंज हो चुके हैं। लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो आप, तो हम बोल रहे हैं कि हम खुद के घर में खुशियां ला रहे हैं और लोगों की लाइफ में खुशियां ला रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू बोलना चाहती हूँ समीर सर का, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी बिजनेस दिया, जिससे हम आप लोगों से मिल पाए, आपसे हम अपनी लाइफ में खुशियां ला पाए, और अपनी टीम के जिनको भी हम मोदी केयर बिजनेस बताते हैं उनकी घर में खुशियां और उनकी लाइफ में लाते हैं। तो मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है रियल में। आप इस सेशन को कंटिन्यू रखिए, जिनसे हम और लोगों की रचना जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल हम उन्हें सुन चुके हैं दोस्तों, आप देख चुके हैं किस तरह लाइफ में चेंजेज होते हैं, किस तरह आप जो चाहे वो अपने आपको मतलब अपने अंदर से बाहर जो चीजें भेजेंगे वो ऑटोमेटिक होती जाएगी। और इंदु जी अब हमारे बीच में है, इंदु जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। गुड मॉर्निंग निशा जी। एक एक्सपीरियंस है जो बहुत बहुत बढ़िया है। और आप ये अफर्मेशंस तो हम डेली अभी ले रहे हैं, लेकिन एमएससी की मीटिंग्स में भी मैम आपसे बहुत अच्छा पॉजिटिव सीखा है, और वही चीज मेरी पूरी फैमिली फॉलो कर रही है। तो आपको इससे बहुत बहुत बढ़िया मतलब एक बहुत अच्छा चेंज जो हुआ है लाइफ में वो बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के ज्वेलरी का काम है, और हमारे गद्दी पर एक हमारे मुसलमान भाई जो कारीगर हैं वो आते थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत परेशान थे कुछ दिनों से कि उनकी बेटी का जो हस्बैंड है वो उन्हें छोड़ने का मानस बना चुका है ना, पूरी तरीके से। और वो इतने ज्यादा परेशान थे कि वो इनको शेयर करते थे ये बात। तो इस दरमियान हमने सीखा कि हम अगर लाल पेन से अगर कुछ लिखते हैं मन से दिल से अपनी डायरी पर, जो हम चाहते हैं वो चेंज हम वो लिखे हम कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश हो गई है, अपने पति के साथ रह रही है, खूब मजे कर रही है, खूब घूम रही है, फिर रही है, और दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा हो गया है। तो इन्होंने भी मेरे साथ साथ इन्होंने भी इस चीज को सीखा। पॉजिटिव तो पहले से थे, लेकिन जो आप कहते हो कि हम लाल पेन से लिखें अपनी डायरी में,
ये चीज इन्होंने भी मानी और सीखी और अपने उस कारीगर को बताई। मतलब बहुत अच्छे रिच पोजीशन पर है वो, लेकिन उनको कहा कि आप विश्वास करके ऐसा लिखें। और ये देखिए कि कुछ दिनों के अंदर ही वो आया और इनको इतना धन्यवाद दिया कि सर कितना गजब हुआ है और मैंने लिखना शुरू किया है। और क्या पता उनकी बेटी को भी उन्होंने ये बोला, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप ये देखिए थोड़े दिन में वो आया और उन्होंने कहा कि रिश्ते पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। इवन वो कश्मीर तक घूम कर आए हैं और इस बात को 6 7 8 महीने तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पहले से ज्यादा हैप्पीली रह रहे हैं और रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो कमाल है सच में, लाल पेन से लिखना। जब कमाल होता है तो देखो जेंट्स भी मानते हैं, लेडीज भी मानती है, सब जने मानते हैं, और ये मेरी सही पूरी बात। फैमिली में आ चुका है। तो थैंक यू निशा जी। हम अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स बिल्कुल तो आप, बहुत है, नेक्स्ट टाइम और शेयर करूंगी। बिल्कुल अपनी भी लाइफ चेंज और हम इस पूरी दुनिया की लाइफ चेंज कर सकते हैं, दुनिया में खुशियां बांट सकते हैं। और दोस्तों जितनी खुशियां आप बांटते हो उतनी खुशियां आपके पास आती है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो आप देते हो, जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, जो आप दूसरों को दे रहे हो, जो आप अपने आप को दे रहे हो, इवन अपने आप को भी, क्योंकि ब्रह्मांड की तरफ से एक ही इंसान है इस पूरी सृष्टि में, तो अपने आप में भी आप जो फील करते हो, मैं तो खराब हूं, मेरे साथ खराब होता है, मेरे वैसे है वैसे खराब चीजें, वो भी आप दे रहे हो आप अपने आप को, तो वही आप तक लौट करके आएंगी चीजें। तो थैंक यू इंदु जी, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, रियली वेरी गुड। दीपिका अनम्यूट कीजिए, सतीश भैया। हाँ अनम्यूट है, दीपिका जी दीपिका अपने अनम्यूट आप को कीजिए। अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। वाह वाह वाह, आज तो हमारी माता जी के दर्शन हो गए। दोस्तों मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल पाऊं। तो आज हमारी मम्मी हमारे सामने है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कुछ? मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, मैंने तो जब से सोचा था वैसा ही हो रहा है मेरे साथ। तो जैसे मैं पहले सोचती थी कि मेरी बेटी ऐसी हो, मेरा दामाद ऐसा मिलना चाहिए, मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये मेरे साथ सब कुछ मैं जो सोचती हूँ वो होता रहता है ऐसे। और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तेरे बताने के बाद तो और भी अच्छा चल रहा है। जो भी काम सोचते हैं वो तुरंत होता रहता है और बढ़िया काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। देखो दोस्तों मेरी मम्मी को भी मैंने बहुत सिखाया है ना, मेरी मम्मी ने मुझे पहले बहुत सिखाया है ना, पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ सिखाया, सारे काम सिखाए, सब अच्छा व्यवहार सिखाया, किसी के साथ धोखा करना नहीं सिखाया, ईमानदारी सिखाई, सच्चाई सिखाई, कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया, क्योंकि मेरी मम्मी भी कभी भी नहीं बोलती, तो हम भी वही चीज सीख गए वैसे के वैसे। लेकिन फिर जब से मैंने रहस्य जाना, तो मैंने अपनी मम्मी को सिखाना चालू किया कि मम्मी ऐसे नहीं बोलते। अब भगवान जी की मेरी मम्मी बहुत पूजा करती है, बहुत मानती है, तो मैं कहती हूँ भगवान जी को धन्यवाद दिया करो आप जब भी जाओ जब। और मेरी मम्मी की सारी कामनाएं ऑटोमेटिक पूरी होती चली गई। आज मेरी मम्मी बहुत खुश है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों हम सबको खुशियां दे सकते हैं इस तरह से। और मेरे पापा मम्मी जैसे है ना, वैसे दुनिया में कोई भी पापा मम्मी नहीं है। इतने अच्छे पापा मम्मी ईश्वर ने मुझे दिए हैं, इतना अच्छा परिवार मुझे दिया, इतने अच्छे पति दिए, इतने अच्छे बच्चे दे दिए, क्योंकि बस हमने जो सोचा अच्छा अच्छा वो सब होता चला गया। और ईश्वर का असीम आशीर्वाद है, जैसा कि हम रोज बोलते हैं, तो सच में हमारे ऊपर असीम आशीर्वाद है। तो आज मेरी मम्मी को प्रणाम मेरी तरफ से भी, धन्यवाद मम्मी। चलिए और कोई है हमारे बीच में? कोई नहीं शेयर करना चाहता? हेलो भाभी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ खुद अपना। हाँ सतीश भैया बताइए बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे एक टीम में एक लीडर है जो उनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं थी, और वो सिर्फ ना विडो है लेडी, और उनके बेटा है, तो वो ज्यादा सामान परचेज नहीं कर सकते हैं, उनको जरूरत भी नहीं है। वो बोलती है अगर मेरी जरूरत है तब तो मैं मोदी के करूंगी, कैसे भी करूं, और कर नहीं पा रही थी। अब उन्हें रफ्तार में एंट्री करनी थी, तो मैंने कहा को सुनते हो ना, आप तो लिख दो सब हो जाएगा। तो रफ्तार में बोले कि 5,000 की शॉपिंग करके मुझे 2720 करने हैं, और भगवान का थैंक यू, मेरे ना रफ्तार में एंट्री हो गई। ये उन्होंने लिखा
एक दिन वो ना उन्हें कोई मतलब एक ऐसी लेडी मिली जो उनके हस्बैंड बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो उन्हें 1-2 प्रोडक्ट शेयर किए, उन्हें पसंद आ गए। उन्होंने कहा जॉइनिंग लगाने के लिए, तो उस लेडी ने मना कर दिया कि यार देखो हम जॉइनिंग नहीं लगा सकते। एक्चुअली उनके हस्बैंड के और भी इनकम होती है बहुत सारी, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं अकाउंट वगैरह ये सब नहीं दे सकती। उसने उसे ऑर्डर दिया और 3000 का ऑर्डर दिया, प्लस उसे 2-3 ऐसे लोग मिले जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी और छोटी-छोटी चीजें उनको सेल करते-करते जो लेडी अपनी 1500 की लॉयल्टी नहीं ले पा रही थी, उसने इस महीने 6500 की बिलिंग के साथ इसमें रफ्तार में एंट्री करी है, सिर्फ लिखने की बिल्कुल सोच पावर से। बिल्कुल दोस्तों, लिखना, सोचना, बोलना ये सब चमत्कारिक होता है। तो आपको देखा अपने एक्सपीरियंस कितना शानदार है, तो जो भी चाहिए वो लिखते चले जाइए, बाकी काम तो ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ज्योति भाटिया जी, फटाफट से आप बताइए। गुड मॉर्निंग निशा जी। जी गुड मॉर्निंग। मैंने वैसे तो ये आपको शेयर कर चुकी हूँ पर्सनली कि मेरे साथ अभी कुछ दिनों पहले एक मेरी टीम में एक लीडर है, करीब 1 साल हो गया उनको मेरे साथ रजिस्टर हुए और उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन जैसे सही नहीं थी, लेकिन मेरे कहने के हिसाब से वो हर महीने मेरे विश्वास पे निशा जी लॉयल्टी लेते रहे और उनका अकाउंट भी नहीं था, उनका पैन कार्ड भी नहीं था, सिर्फ आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड हुए थे और लॉकडाउन से कुछ पीरियड पहले उन्होंने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया। पैन कार्ड भी अप्लाई किया तो उनका जीमेल आईडी भी उन्होंने मेरा दिया कि आपके पास आएगा भाभी तो मुझे बता देना, और फिर उनका पैन कार्ड क्लियर हो गया और उन्होंने अभी 1 महीना पहले अपना अकाउंट खुलवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि अब आप हमारा अकाउंट डिटेल कर दें, क्योंकि 1 साल से कंटिन्यू जो कर रहा है और 1 भी रुपए की इनकम नहीं की भाभी, कोई भी छोड़ के जा सकता है अपने को, लेकिन वो मेरे बिलीफ पे करते रहे और मैंने आपको मतलब मैंने जैसे हम सोचते हैं ना कि 25 तारीख के बाद अगर अपन किसी की केवाईसी नेफ्ट करते हैं अप्रूवल नहीं होती है, मैंने 30 जून को उसकी केवाईसी लगाई, अप्रूवल हो गई, नेफ्ट भी अप्रूवल हो गई 3 जुलाई को और 10 जुलाई को उसके अकाउंट में पूरे साल भर के पूरे पैसे आ गए। और उस समय वो कंडीशन ऐसी थी कि वो भैया ये बोलते थे कि एक बार तो उनका स्टेटमेंट ये था कि मेरी जेब में आज 50 रुपए भी नहीं है कि भाभी मैं दूध और चाय भी ले आऊं, और इतना मतलब उनकी आंखों में आंसू थे कृतज्ञता के कि है ना आपने पता नहीं कैसे कर दिया, जबकि मैंने उन्हें ये विश्वास दिला दिया था कि जुलाई में शायद नहीं आए, अगस्त में आएंगे, और वो जुलाई में आ गए। तो वो इतने खुश हुए, इतना मतलब उनका एक मेरे पास उसी टाइम फोन आया जैसे ही उनकी बैंक डिटेल उनके पास क्लियर हुई कि भाभी आप मतलब कमाल हो गया, और वो कैसे हुआ मैं खुद भी नहीं जानती, पर ये जरूर आपकी सोच का और हमारी सोच का जादू है। बिल्कुल तो दोस्तों, थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच। ये और किसी के हैंड रेज नहीं है तो आज हम थोड़ा सा सीख ही लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि अब और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर शायद करना नहीं चाहता, कई बार झिझक भी होती है, तो कोई बात नहीं। दीदी मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बताइए, फिर बताइए। अभी क्या है, मैं वैसे आपके बताने से ना काफी टाइम से लिख रहा हूँ और लिखने के साथ साथ बहुत सारी चीजें मतलब मैंने जो बोला ना वो होता गया। मुझे जॉब चेंज करनी थी तो मैंने बोलना चालू कर दिया कि मेरी तो नई जॉब लग गई है और मेरी सैलरी इतनी हो गई है। तो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को नई जॉब मिल गई और मेरे को सैलरी भी उतनी मिल गई जितनी मैं बोल रहा था। और अभी 4-5 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि जैसे घर बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं, मैं बैंक में हूँ तो घर बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या है कि आपको पता है सेल्स में टारगेट्स तो होते ही है काम। मैं रोज ये सोचता था यार ये कैसे करूं ये कैसे होगा। अभी 4-5 दिन से मैंने फिर लिखना चालू किया। रोज पता नहीं कैसे अपने आप ही कस्टमर का फोन आ जाता है कि भाई साहब मेरा ये काम कर दो, अपने आप ही। मैं मतलब मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता कि किससे बात करूं किससे नहीं करूं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक यू। बिल्कुल इसे आप आजमाएंगे तो रियली बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ में, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस आपको इसे जीने का तरीका आना चाहिए। और भगवान ने मनुष्य जीवन देके भेजा तो कितना खूबसूरत हमें बना करके मतलब वैसे ही भेज दिया है, क्योंकि हम बात कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सोचिए कितनी सारी हमारे पास जादू से भरी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, हर पल का आनंद ले सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं, किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, कितना सुख मिलता है किसी से बातें करने से, ठीक है ना?
कितना सुख मिलता है अच्छे अच्छे स्वाद लेने से, कितना सुख मिलता है फूलों की सुगंध आती है, कितना सुख मिलता है, हम महसूस करते हैं किसी भी चीज को, स्पर्श की इंद्री जो हमारी है। तो हमारा जीवन अद्भुत है, चमत्कारों से भरा हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं। चलिए, हमारी खुशी हम पर ही निर्भर है। बिल्कुल ये लाइन लिखी हुई है, अरस्तु ने लिखी है कि हमारी खुशी हम पर ही निर्भर है। और शक्ति और संबंध, हम लोग जान रहे थे कि संबंधों को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उसी दिशा में हम 5 मिनट का आज सेशन रखेंगे। हमने जाना था कल कि किस तरह से अपन अपने संबंध को बेहतरीन बना सकते हैं। तो संबंधों का रहस्य आपने देखा था कि, चलते हैं आगे। संबंधों का रहस्य, जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज को चुन सकें। और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि उसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करती हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाए। बखान नहीं करना उनका मुंह से निकालना नहीं है। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उनको बदलने की इच्छा करें। क्योंकि अगर आप उनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं, निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई दिन आप सचमुच खुश रहते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं, बाकी दिन आप दुखी रहते हैं। आपके अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं, जिनमें दुख, चिड़चिड़ा या दुखी होना, खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूप संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो भी हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है। बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। व्यक्तिगत भावनाएं प्रशिक्षण, गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है। देखिए, अब संबंध जो भी गड़बड़ या मुश्किल होते हैं उसे कैसे अच्छा करें। कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन ये सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ लोग नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं। वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सख्त प्रशिक्षक ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। वे भावनात्मक प्रशिक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ होते हैं ना, कुछ आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश, मतलब कुछ भी कि आप कैसे भी प्रेम ना दो, उसकी पूरी कोशिश। वो प्रशिक्षक है, शिक्षक है, यानी हमें सिखा रहे हैं। वो देखिए कैसे आपको चुनौती देने के लिए बहुत सारी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। वे आपके सामने हर प्रकार की स्थिति और परिस्थितियां पेश करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुने और नकारात्मक व दोषारोपण से दूर रहें। कुछ प्रशिक्षक आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन इस जाल में न फंसे, है ना। कुछ प्रशिक्षक आपको आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन इस जाल में ना फंसे। आलोचना नकारात्मक होती है और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता।
यदि आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते तो चुपचाप दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक आप में अपराध बोध, महत्वहीन या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में न उलझें, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रेम नहीं है। नफरत जीवन को पंगु बनाती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त बनाती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, तो इससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षक ही आपको हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा सशक्त और कल्पनावान बनाते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। आप कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर न हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना कठोर या नकारात्मक है, उसका आप पर न तो असर होगा न ही हो सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर काम कर रहा है। यह न भूलें कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक है, इसी तरह आप भी दूसरों के प्रशिक्षक हैं। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान प्रशिक्षक होता है जो आपको महान बनाना चाहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी, क्योंकि समय हो चुका है और कल हम क्या सीखने वाले हैं। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। अब संबंधों को किस तरह से आपके जीवन में चुंबक की तरह अच्छे संबंधों को चिपका दे, तो ये सीखेंगे हम कल की क्लास में ठीक 7:30 बजे। सामने आता है, चाहे वो क्रोध कर रहा है आप पे, तो आपको उसके रिएक्शन में क्रोध नहीं करना। चाहे वो आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उकसाने की कोशिश कर रहा है, आपको सोचना है मेरे प्रशिक्षक शिक्षक है जो मुझे यहाँ सिखा रहे हैं कि इस कंडीशन में भी मैं प्रेम कैसे दूं। क्योंकि असली नियम तो प्रेम का नियम है, असली नियम तो खुश रहना है, असली नियम तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है। तो वो आपको जो भी आपकी जिंदगी में आएगा, कई बार ऐसी सिचुएशंस आएगी कि आपको गुस्सा भी आएगा, आप नफरत भी, हो सकता है 1 मिनट के लिए आए, लेकिन दूसरे ही मिनट आपको याद आ जाना चाहिए कि नहीं, ये मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है, सब एक दूसरे को सिखाने के लिए है। तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में अपने आप में सिर्फ प्रेम, अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लो कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है। तो आप अपने आप ही कूल हो जाओगे, खुश हो जाओगे कि आपको ये पसंद है। और जो भी भावनाएं, जो भी आप दोगे, जैसा भी रिएक्शन करोगे, वो आपकी जिंदगी में लौट कर आने वाला है। तो अब आप देख लीजिए आपको कैसा बिहेव करना है, कैसा देखना है। तो आप हर किसी को जब प्रशिक्षक समझोगे तो आप सोचोगे मुझे सिखाने आए। जैसे गुस्से वाला था ना वो, कि आपको नकारात्मक, मतलब आपको जब भी गुस्सा आ जाए थोड़ा सा, या आप चिड़चिड़े हो रहे हो या दुखी फील हो रहा है, तो आपको सोचना कि यार ये घोड़े हैं सारे के सारे, 10-15 ये नकारात्मक, जिन पे मैं चढ़ी क्यों थी गुस्से वाले घोड़े पे, और चढ़ गई तो उतरना भी उतना ही आसान है जितना चढ़ना आसान था, तो मैं उतर भी तो सकती हूँ यहाँ से। तो इस तरह से जब आप फील करते हो ना, तो आपको याद आ जाता है कि यार मैं इस घोड़े पे चढ़ गई। तो इसी तरह से जैसे ही कोई आपके सामने आता है, आपको कोई भी चीज, आपको कोई अचानक से कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी, तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करना। आपको वहां पर क्या करना है, प्रेम देना है, सिर्फ अच्छा फील करना है। वो आपका प्रशिक्षक है, ये देखना कि वो आपको परीक्षा ले रहा है कि इस समय भी आप कैसा बर्ताव करते हो। इस समय भी, जब परीक्षा की घड़ी में ही तो असली पता चलता है। अच्छे में तो आप अच्छा ही दोगे, कोई आपसे अच्छी बातें करेगा तो अच्छा ही करोगे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें क्या परीक्षा है आपकी, लिखा हुआ है ना ये बात, ये लाइन लिखी हुई है ना कि जब आप अच्छा दे रहे हो तो इसमें कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है। कुछ लोग तो देखो, कुछ लोग नरम प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते, उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। तो वहां तो आप दे ही रहे हो प्रेम, लेकिन असली परीक्षा तो जब है जब आपके सामने कोई आप पर
उकसाने की दबाव, कोई कह रहा है कि हाँ आप किसी की आलोचना करो, आप क्रोध करो, आप नफरत में आओ, आप जो भी हमारे नकारात्मक भाव हैं, हमने जाने हैं क्या क्या है नकारात्मक भाव, उनमें अगर आप आते हो तो वो आपको सीखने वाली बात है कि यहाँ पर मुझे ये भाव नहीं आने, क्योंकि मेरा शिक्षक है मुझे सिखा रहा कि इस कंडीशन में भी मैं कैसे अच्छा व्यवहार करूं। समझ में आ गया? तो यही आज का लेसन है। यस, और थैंक यू। बाकी हम बहुत अच्छा लेसन आज का। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम सही समय पर सही बोलना आ गया। ईश्वर की कृपा है कि मैंने बार बार बोलकर अपने अवचेतन मन के कार्यक्रम को सकारात्मक बना लिया। ईश्वर की कृपा है कि मैंने बार बार बोलकर अपने अवचेतन मन के कार्य को सकारात्मक बना लिया। ईश्वर की कृपा है कि सकारात्मक बोलने की शक्ति मुझे सफलता की ओर ले जा रही है। ईश्वर की कृपा है कि सकारात्मक बोलने की शक्ति मुझे सफलता की ओर ले जा रही है। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें हमेशा खुश रखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा उन्हें खुश रखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी के स्वभाव को जैसा है वैसा ही स्वीकार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी के व्यवहार को जैसा है वैसा ही स्वीकार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी को बदलने की बेकार कोशिश नहीं करती और कंट्रोल नहीं करती। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी को बदलने की बेकार कोशिश नहीं करती और उन्हें कंट्रोल नहीं करती। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी का बहुत आनंद लेती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी का बहुत आनंद लेती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। ईश्वर की कृपा है कि जिस निगाह से मेरा जीवन साथी मुझे देखता है वह मेरा आईना है, मेरी परछाई है। ईश्वर की कृपा है कि जिस निगाह से मेरा पति मुझे देखता है वह मेरा आईना है, वह मेरी परछाई है। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी में सकारात्मक गुण ढूंढती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी में सकारात्मक गुण ढूंढती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी की खुलकर प्रशंसा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने जीवन साथी की खुलकर प्रशंसा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपनी नकारात्मक सोच बदलकर बढ़िया जीवन साथी का रोल मॉडल बन गई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपनी नकारात्मक सोच बदलकर बढ़िया जीवन साथी का रोल मॉडल बन गई हूँ। ईश्वर की कृपा है मैं अपने जीवन साथी पर दबाव नहीं डालती हूँ। ईश्वर की कृपा है मैं अपने जीवन साथी पर दबाव नहीं डालती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं प्यार से सहमति मांगती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं प्यार से सहमति मांगती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अच्छी मम्मी बनना पसंद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अच्छी मम्मी बनना पसंद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बच्चों को प्यार से और समझने की रुचि से सुनती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बच्चों को प्यार से और समझने की रुचि से सुनती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे अपनी भावनाएं बिना किसी झिझक के मेरे साथ बांटते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे अपनी भावनाएं बिना किसी झिझक के मेरे साथ बांटते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं बच्चों के लिए डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और सजा में अंतर समझती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बच्चों के लिए डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और सजा में अंतर समझती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर रोज एक मौका ढूंढती हूँ जिससे मैं अपने आप को अच्छे माता पिता साबित कर सकूं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर रोज एक मौका ढूंढती हूँ जिससे मैं अपने आप को अच्छे माता पिता साबित कर कर सकूं। सकूं। ईश्वर की कृपा है कि मैं बच्चों को अपने दिल की बात करने की इजाजत देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों को अपने दिल की बात कहने की इजाजत देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बच्चों के लिए अच्छी रोल मॉडल बन गई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी रोल मॉडल बन गई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं है। ईश्वर की कृपा है कि मैंने मनी, टाइम और भविष्य के लिए सुरक्षा पैदा कर ली है।
ईश्वर की कृपा है कि मैंने मनी, टाइम और भविष्य के लिए सुरक्षा पैदा कर ली है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास मनी फ्रीडम है और भविष्य की सुरक्षा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास मनी फ्रीडम है और भविष्य की सुरक्षा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने परिवार के साथ आनंद से रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने परिवार के साथ आनंद से रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समाज की सेवा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समाज की सेवा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे मेरा अपना महल जैसा घर मिल गया है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे मेरा अपना महल जैसा घर मिल गया है। ईश्वर की कृपा है कि मैं चाहती हूँ वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मैं सकारात्मकता से इसे पा लेती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं जो भी चाहती हूँ मुझे मिल जाता है, क्योंकि मैं उसे सकारात्मकता से पा लेती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपनी मन मर्जी की कार खरीदती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपनी मन मर्जी की कार खरीदती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार इकट्ठे आनंद से रहते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार इकट्ठे आनंद से रहते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने माता पिता की हर खुशी को पूरी करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने माता पिता की हर खुशी को पूरा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं खुले दिल से दान से दान पुण्य करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं टेंशन फ्री जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं टेंशन फ्री जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर की कृपा है मेरे काम की, घर की, भविष्य की टेंशन खत्म हो गई है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे काम की, घर की, भविष्य की टेंशन खत्म हो गई है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर रोज नए परिवार से दोस्ती करती हूँ और उनकी जिंदगी बेहतर बनाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर रोज नए परिवार से दोस्ती करती हूँ और उनकी जिंदगी बेहतर बनाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दिन में 2 बार सेल्फ टॉक करती हूँ जो मुझे चाहिए। ईश्वर की कृपा है कि मैं दिन में 2 बार सेल्फ टॉक करती हूँ जो मुझे चाहिए। ईश्वर की कृपा है कि जब से मैंने सेल्फ टॉक करनी शुरू की है, मुझे तब से ही सकारात्मक नतीजे, सकारात्मक मौके, सकारात्मक लोग और सकारात्मक हालात मिल रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि जब से मैंने सेल्फ टॉक चालू की है, तब से मुझे सकारात्मक लोग, सकारात्मक नतीजे, सकारात्मक परिस्थितियां मिलने लगी है। ईश्वर की कृपा है, सेल्फ टॉक ने मेरे डर दूर कर दिए हैं। ईश्वर की कृपा है, सेल्फ टॉक ने मेरे डर दूर कर दिए हैं। ईश्वर की कृपा है कि मुझे सेल्फ टॉक के जादू के कारण ही हेल्थ, वेल्थ और आजादी वाली जिंदगी मिली है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे सेल्फ टॉक के कारण ही हेल्थ, वेल्थ और आजादी की जिंदगी मिली है। इतनी सारी खुशियां मुझे देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी सारी खुशियां मुझे देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद।